गुड इवनिंग फ्रेंड। तो हमारा जो नेक्स्ट पजल है 16 से 20 तक का, तो उसका आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पजल है पूरा सेटिंग अरेंजमेंट पे है। ठीक है, तो इसमें आपका लेफ्ट राइट और आमने सामने ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पजल यदि आप कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। क्लियर नहीं हो तो पुराना वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर, देख लेना। ठीक है, तो उसमें क्या है, कह रहा है कि सवाल देखेंगे कि 12 व्यक्ति हैं। ठीक है, 2 वर्गों में 2 वर्ग होंगे हमारे, इस प्रकार बैठे हैं कि एक बड़ा वर्ग होगा, एक हमारा छोटा होगा। ठीक है, जो बड़ा वर्ग होगा वो हमारा मध्य और किनारे पर सीटें होंगी, और जो छोटा वर्ग होगा, जैसे कि एक कोई वर्ग होगा हमारा ऐसे, ठीक है, बड़ा मान लीजिए, तो ये हमारा ऐसे बीच में और किनारे सीटें होंगी। ठीक है, और जो हमारा छोटा वर्ग होगा, दूसरा वर्ग, इसमें क्या होगा, इसमें केवल बीच में सीटें रहेंगी। ठीक है, तो ये कह रहा है जो व्यक्ति बड़े वर्ग में बैठे होंगे उनके मुख केंद्र की ओर होंगे। तो देखिए, केंद्र हमारा आकृति के हमेशा सेंटर पे होता है, तो जो मुंह होता है वो मतलब माने जो बड़े में बैठे हैं तो उनके मुंह जो है केंद्र की ओर रहेंगे। ठीक है, और जो कह रहा है कि जो व्यक्ति छोटे वर्ग में होंगे उनके मुंह केंद्र के बाहर की ओर होंगे। तो केंद्र हमारा बीच में होता है, तो इसके बाहर माने मुंह उन लोगों के इस साइड होंगे। ठीक है, छोटे वर्ग वालों के। अच्छा, ये क्या कह रहा है, छोटा वर्ग है बड़े वर्ग के अंदर बना हुआ है। ठीक, ये कंडीशन है। तो ये जो छोटा वर्ग है ना, ये हम बड़े वर्ग के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो बस इतना है। अभी फिर हम लोग देखेंगे आगे सीधे क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्या है कि जैसे वही वर्ग हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हम बनाएंगे बड़ा वर्ग। ठीक, एक बनाएंगे हम बड़ा वर्ग, एक बनाएंगे हम लोग छोटा वर्ग। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बड़े वर्ग के मतलब अंदर छोटा होगा, जैसे कि हमने बना दिया बड़ा। ठीक है, ये बनाएंगे हम छोटा। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, वर्ग आयत कुछ भी उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, आकृति है समझना। ठीक, हाँ, तो सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि ए जो है ना वो किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। हमें नहीं पता है कि वो बड़े वर्ग में है या छोटे वर्ग में है। ठीक है, वो एक कोने पर बैठा हुआ है। ठीक है, और वह जो है ए एफ के दाहिने दूसरे पे है। ठीक, इतना पड़ता है। तो यदि यदि आप थोड़ा यहाँ से देखेंगे कि जो है ना कोने पर बैठा हुआ है। ठीक, कहाँ पे, कोने पर। तो आपको पता है कि जो हमारे माने कंडीशन है, क्या है कि बड़े वर्ग में माने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं लोग। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और बड़े वर्ग में क्या है कि बीच में भी चेयर पड़ी है, और उनके जो कॉर्नर साइड है वहाँ पे भी चेयर पड़ी है। ठीक है, केंद्र की ओर मुँह करे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और जो हमारा छोटा वर्ग है उसमें क्या है, उसमें वो लोग बाहर की ओर मुँह करे हैं, है ना, केंद्र के बाहर की ओर उस प्रकार से मुँह करे। अच्छा, और इसमें क्या है, इसमें केवल हमारी बीच में सीट पड़ी है, कॉर्नर पे नहीं पड़ी है। तो इससे आप लोग देखेंगे जैसे कि ए कह रहा है कोने पर बैठा हुआ है, तो ए का क्लियर हो गया ना, ए बाहर है, अंदर तो हो नहीं सकता क्योंकि अंदर सीट ही नहीं पड़ी है कॉर्नर पे। ठीक है, अच्छा, और एफ के दाहिने दूसरा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पे हम यदि एफ माने, ठीक है, तो दाया बाया आपको पता ही है कि एफ का जो दाया इस साइड मुँह किए तो दाया इसका ऊपर होगा। ठीक है, तो एफ के दाएं दूसरा हो जाएगा कौन, ए हो जाएगा। ठीक, इतना है क्लियर। हाँ, तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा है, एल और एस, एल और एस के बीच में केवल एक सदस्य है। हमें नहीं पता है कि एल कहाँ है एस कहाँ है, तो इसको हम अभी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति
टी के विपरीत बैठा है, ठीक, वह जे के दाहिने दूसरा है। हमें इसके भी कंडीशन नहीं पता, तो इसको भी हम अभी मैंने ड्रॉप करेंगे। और सी और के एक दूसरे के निकट पड़ोसी हैं। वही निकट पड़ोसी आप जानते हैं, अगल बगल बैठे होंगे, बट पता ही नहीं है हमें, ठीक है ना, तो इसको भी हम भी स्किप करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार इनमें से कोई एक किसी माने एक किसी एक के मध्य सीट पे बैठा है, माने जो है ना इस माने सी और के, तो सी और के पड़ोसी तो हैं, इनमें से कोई एक होगा जो बीच में माने बीच में बैठा होगा। और एक अब क्या कह रहा है, एक बीच में बैठा होगा और माने एक बीच में होगा तो एक किनारे होगा, तो किनारे होगा तो माने ये सब बाहरी की बात चल रही है, बाहर वाले वर्ग की, ठीक है, बड़े वाले वर्ग की, अंदर की बात नहीं चल रही है, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार हो गया है। फिर क्या कह रहा है, आई और क्यू के बाएं, माने आई क्यू के बाएं तीसरा है, ठीक, तो क्यू के बाएं आई होगा तीसरे स्थान पे होगा, ठीक है। अच्छा, जो किसी एक मध्य सीट पे बैठा होगा, जो या जो की जब आता है आपको पता हो, जो या जो की जब आता है तो जो या जो की का मतलब होता है बाद वाले के लिए चर्चा हो रही है। इसमें जो है जो या जो की माने जो आ गया ना, तो जो आई और क्यू है तो इसमें चर्चा हो रही है क्यू के बारे में, माने जो कह रहा है ना, जो किसी एक मध्य सीट पर बैठा है, तो कौन बैठा होगा, क्यू बैठा होगा, ठीक है। वो है जैसे कि दो लोगों के बीच में जैसे और आता है, तो वो होता है हमारा पहले वाले की, मतलब उसमें चर्चा होगी, उसमें आई की चर्चा होगी। जैसे इसमें क्या था, आई और क्यू के बाएं तीसरा, आई क्यू के बाएं तीसरा बैठा है और किसी एक मध्य सीट पर बैठा है, तो इसमें आई की चर्चा होती, ठीक है। बट इसमें जो या जो की वाला कॉन्सेप्ट लगा है, तो इसमें चर्चा हो रही है क्यू की, तो क्यू जो है किसी बीच में बैठा होगा। जी क्लियर है, पॉइंट क्लियर कर लेना। अच्छा, बट अभी हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है, पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, जे ना तो के का पड़ोसी है और ना ही ए का पड़ोसी है, इतना पता है, ठीक है। तो देखो ए जो है, ए हम माने जो जे होगा, जे यहाँ पे भी नहीं आएगा, इस जगह पे भी जे नहीं आएगा और इस जगह पे भी जे नहीं आएगा, क्योंकि ए का पड़ोसी हो जाएगा, तो ऐसा कंडीशन में है नहीं, ठीक है। अच्छा, तो डब्लू का जो मुख है के की ओर है, बट हमें पता ही नहीं है ना डब्लू माने के कहाँ है, तो इसको ही छोड़ देंगे। अच्छा, एच जो है, जे एच और जे के बीच सदस्यों की संख्या उतनी ही है जितनी कि ए और आई के बीच के सदस्यों की संख्या है, माने बराबर से, जितने ए और आई के बीच में सदस्य होंगे वही हमारे एच और जे के बीच में सदस्य होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें कुछ नहीं पता है। अब देख रहे हैं आप लोग, अभी इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, सब इसके होते जा रहे हैं, है ना। तो यही है इसमें पजल में कि इसके हो रहा है तो घबराना नहीं है, वो सारे पॉइंट सारे सारे फैक्ट हमारे मिलते चले जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये कह रहा है डब्ल्यू टी के दाहिने दूसरे दूसरे पे बैठा है और जो एस के ठीक बाएं है। अच्छा, जो छोटे वर्ग में है, अब यहाँ पे थोड़ा आप समझे, डब्ल्यू टी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है जो, तो जो आ गया ना, तो जो मीन्स क्या होगा, इसमें टी होगा, माने टी की चर्चा हो रही है। और जो एस के ठीक बाएं हैं, तो एस के बाएं ठीक कौन होगा, टी होगा, इतना पता पड़ गया। अच्छा, जो छोटे वर्ग में है, तो जो आ गया ना, तो जो बाद वाले के लिए, माने इनमें से कोई भी हो, वो कुल मिला के अंदर आना है, छोटे वर्ग में आना है, माने छोटे वर्ग के तीन चीजें क्लियर हो जाएंगी अब यहाँ से, ठीक है। तो वही है, डब्लू जो है टी के दाहिने दूसरा है और जो एस के ठीक ठीक बाएं है, तो एस के ठीक बाएं होगा, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अंदर, अब अंदर बनना है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हम थोड़ा लिख लेंगे इसको, ये हमारा मान लीजिए एस है, तो एस का ठीक बाएं कौन सा होगा, अच्छा देखो ये बाहर की ओर देख रहा है, ठीक है, तो बाहर की ओर जब देख रहा है तो माने लेफ्ट साइड आप लोग समझ जाइएगा, इतना तो नहीं समझाएंगे, नहीं आता हो समझने तो उसमें हमारी क्लास पढ़ी है डायरेक्शन की, उसमें अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो वही, तो एस का जो है हमारा बाएं जो है ठीक बाएं माने जस्ट बाएं, तो यहाँ पे होगा हमारा कौन, टी, ठीक है, यहाँ पे हमारा टी होगा। अच्छा, अब क्या कह रहा था, डब्ल्यू टी के दाहिने, तो अब जो दाएं हमारा, टी का दाएं हमारा इस साइड होगा, ठीक है ना, तो टी के दाएं पे कितना है, टी के दाएं दाहिने दूसरा है, तो टी का पहला दाएं एस होगा और दूसरा दाएं क्या होगा, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारा एक और रह गया है इसमें, तो हाँ, एक जो पॉइंट था हमारा एल और एस वाला, देखो एल और इस एस के बीच में केवल एक सदस्य है, तो एल एल और एस के बीच में, तो एस तो हमें मिल गया ना, तो एल हमारा यहीं पे तो होगा,
तभी तो बीच में इनके माने देखो एल और एस के बीच में मतलब क्या कह रहा है, बीच में मतलब यहाँ नहीं, ये है ना, ये हमारा एल हो गया, देखो ये हमारा एल हो गया और ये एस हो गया, इनके बीच में चाहे यहाँ से देख लो एक सदस्य, चाहे यहाँ से देख लो एक सदस्य, है ना, तो कंडीशन मिल रही है ना, ठीक। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे, तो मैंने छोटे वर्ग के हमें चारों मिल गए हैं और अभी हमें बाहर के केवल 2 मिले हैं स्थिति, ठीक है। हाँ, तो अब देखेंगे, थोड़ा पीछे आएंगे स्टार्टिंग से। ए जो किसी कोने पर बैठा हुआ है, एफ के दाहिने दूसरा है, और जितना भी हमारा हो गया, अच्छा सदस्य है, एल और एस के बीच में केवल एक सदस्य है जो टी के विपरीत बैठा है, जो यहाँ से नई कंडीशन है, जो टी के विपरीत बैठा है ना, वह जे के दाहिने दूसरे स्थान पे है, समझना, टी के विपरीत। तो टी के विपरीत कौन होगा, टी के विपरीत एक तो डब्लू हो रहा है, हो रहा ना, बट डब्लू हो रहा है लेकिन डब्लू फिर जे का मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो टी का विपरीत हमारा यहाँ पे होगा, जे वाला कंडीशन दिख रहा है ना स्थिति, यहाँ पे हमारा टी के विपरीत होगा कोई, पता नहीं कौन, जो टी के विपरीत बैठा है वह जे के दाहिने दूसरा है, ठीक है। तो जे के दाहिने दूसरा है, तो जे माने यहाँ पे कोई बैठा होगा पर्सन, वो जे के दाहिने दूसरा पे है, तो यदि हम जे को यहाँ बनाएंगे ना, तो जे का जो राइट होगा ना वो हमारा इस साइड होगा, तो वो टी के विपरीत होगा नहीं, ठीक है, और ये हमारा बाएं हो जाएगा, तो जे को हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा, जे को हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं, हाँ, तो जे को हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर। तो जे का जो हमारा क्या कह रहा था वो, जे के दाहिने पे, ठीक है, तो जे का दाहिना दूसरा ए हो जाएगा, पता नहीं है कौन है, बट यहाँ पे जो भी होगा जे के दाहिना दूसरा होगा, इतना पता है, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम, सी और के एक दूसरे के निकट पड़ोसी हैं, इस प्रकार इनमें से कोई एक बीच में बैठेगा। अब देखना, बीच में बैठने के लिए केवल हमारे 2 पॉइंट रह गए हैं, एक पॉइंट रह गया है, एक पॉइंट रह गया है, सुनना, और 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। अच्छा, ये भी रह गया है एक हिसाब से, बट यहाँ पे हम माने सी और के को इसलिए नहीं बिठा सकते क्योंकि यदि हम सी को बिठा देंगे तो देखो निकट पड़ोसी एफ और ए हो जाएंगे सी के, है ना, या के को बिठा देंगे तो ए और एफ हो जाएंगे निकट पड़ोसी, तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे सी वाला के वाला नहीं होना है। अच्छा, तो सी और के कहाँ पे आएंगे हमारे, सी और के यदि हम यहाँ पे कर देंगे, माने इनमें से कोई बीच में माने आएगा, पता नहीं कौन आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहीं से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा आप और आगे पढ़ेंगे, सी और के निकट पड़ोसी हैं और इस प्रकार इनमें से कोई एक बीच में बैठता है मध्य सीट पे, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या कह रहा है, आई और क्यू के बाएं, माने आई जो है आई क्यू के बाएं तीसरा है जो किसी मध्य सीट पे बैठा है, ठीक है। अभी देखो इसमें हमें आई भी नहीं पता है, ठीक है। हाँ, तो अब आगे आते हैं, तो जे जो है, जे ना तो के का पड़ोसी है और ना ए का पड़ोसी है, तो देखो जे यहाँ पे के तो के नहीं आएगा और ए तो दूर चला गया, तो जे का यहाँ पे कुल मिला के नहीं आएगा, सुनना, यहाँ पे जब के नहीं आएगा तो यहाँ पे हम लोग सी लिख दे, सी लिख सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने कह रहा था ना सी और के एक दूसरे के निकट पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे यदि हम सी लिख देंगे तो के हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। बट चलो लिखते हैं, यहाँ पे हम सी लिख दिए और ये हमारा के हो गया, ठीक है। तो के तो बीच में हो गया, अच्छी बात है। इसके बाद क्या होता है, क्या कहता है कि मैंने इस प्रकार इनमें से कोई एक मत जुड़ा है, हाँ, आई और क्यू हो गया हमारा, आई क्यू के बाएं तीसरा है। अब देखना, क्यू के बाएं तीसरा है, यदि हम यहाँ पे इसको क्यू मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्यू मान लेंगे, देखना क्यू मान लेंगे, तो क्यू का बाएं तीसरा हमारा ए हो जाएगा, ए कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि साइड दाएं हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब यही है कि अभी थोड़ा और इसको देखेंगे कि जैसे कि इसमें था हमारा, इस प्रकार में से एक मध्य सीट पर बैठा है और आई क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है जो किसी मध्य सीट पर बैठा है, और जे ना तो के का पड़ोसी हो ना ए का पड़ोसी, ये भी क्लियर हो गया, और डब्लू का मुख के की ओर है, देखो ये भी कंडीशन क्लियर हो गई हमारी, है, ठीक है। तो हाँ, जब ये कंडीशन क्लियर हो गई तो के वाला यहाँ पे फैक्ट हो गया, के तो फिर यहाँ पे फाइनल है, ठीक है, के क्लियर हो गया हमारा, यहीं रहेगा क्योंकि डब्लू की मतलब के और डब्लू की चेहरा एक दूसरे के सामने आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा सी रह गया है, आई रह गया है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और पढ़ेंगे, ए और आई के बीच में उतने ही सदस्य हैं
जितने की एच और जे के बीच में, ठीक है। तो एच और जे के बीच में, तो जे तो हमारा ये है, ठीक है, और एच हमारा कहाँ पे होगा, आई का पता नहीं है, ठीक है। तो अब यदि हम एच यहाँ पे लिख देंगे तो कितना सदस्य हो जाएगा इनके बीच में, देखो 3 हो गया। और ए और आई, अब देखो आई का कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है आपको बताएं, यदि आई हम यहाँ लिखते हैं तो देखो एक सदस्य होता है ना, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि हमें मैंने क्योंकि कहाँ पे था हमारा, क्योंकि बाएं आई है। अब यदि हमारा क्यू यहाँ पे सेट हो गया है तो क्योंकि बाएं आई हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो सी है ना, ये हमारा सी की जगह पे हम आई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पहली बात तो क्यू के बाएं हमें, क्यू यदि हम यहाँ पे रखते हैं तो क्यू के बाएं हमें पे मैंने यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। सी कंडीशन हम इसलिए बदल सकते हैं क्योंकि मैंने के और सी निकट पड़ोसी हैं, सी का कोई स्थान पता नहीं था, ठीक है। अच्छा ये कह रहा था कि एच और मैंने जे और एच के बीच में उतने सदस्य होंगे जितने की ए और आई के बीच में, ठीक है। अब देखो यदि हम यहाँ पे इसको आई रखते हैं तो देखो ए से आई के बीच में 3 लोग हो गए हैं और जे से लेके एच के बीच में 3 लोग हैं, तो ये भी कंडीशन मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग आई की जगह सी आ जाएगा और एक वजह हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो वही है हमारा कि चीज़ों को आराम से बिल्कुल तसल्ली से छोड़ते जाइए, जब क्लियर नहीं हो रही है कितना भी हो बिल्कुल देखो। अब इसमें आप देखे होंगे हम लोगों के यहाँ से फैक्ट बनना शुरू हुए थे, मैंने जब ये चार मैंने छोटे वर्ग के जो लोग मतलब आ गए थे ना, तो वहाँ से पूरा देखो क्लियर हुआ था, पूरा छोड़ते चले गए थे, वो सब मिल गया ना। तो ये फिर हो गया और इसके क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे पड़े हैं, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बस अभी हम नेक्स्ट और एक पोस्ट डालेंगे, पजल के कम से कम 10-12 क्वेश्चन चलेंगे बैंक लेवल के, ठीक है। पजल ही पजल चलेगा इस समय, तो आप लोग अच्छी तरह से पजल क्लियर करते जाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।